आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मौलवी लोग कभी कहते हैं कि नबी की हर बात पे अमल करना चाहिए और कभी कहते हैं कि वक्त के साथ ये मसला तब्दील हो गया है। ये क्या बात है? देखें, ये उसूल फ़िक़ह का मौजू है। फ़िक़ह कहते हैं कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले हैं उलमाए किराम ने, फ़ुक़हाए किराम ने, और उसूल फ़िक़ह कहते हैं किन उसूलों को सामने रख के कुरान और सुन्नत से मसाइल निकाले जाते हैं। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो ज़माने के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो चेंजेबल नहीं होते, वो ज़िंदगी भर क़यामत तक वैसे ही रहेंगे। तो ये शरीयत हमें ख़ुद बता देती है कि कुछ अहकाम ऐसे हैं जो शरीयत में मक़सूद हैं, जैसे नमाज है, हज है, ज़कात है, इसी तरह दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। ये चेंजेबल नहीं है। हाँ, जान का खौफ हो तो एक अलग बात है। इकराह के मसाइल हैं जो उसूल फ़िक़ह की किताब में पढ़े जाते हैं कि जब आप मजबूर होते हैं तो किस हद तक शरीयत आपको मजबूरी में काम की इजाज़त देती है। ये सारी चीज़ें कुरान और सुन्नत से निकाली जा चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर भूख से मर रहे हैं तो खिंजीर खाना भी आपके लिए जायज़ है। तो अब सवाल पैदा होता है, खिंजीर तो अल्लाह ने हराम करार दिया। भाई, जिस अल्लाह ने हराम करार दिया उसी ने मजबूरी में जायज़ करार दिया है। तो टाइम के हिसाब से वो हुक्म अल्लाह ने खुद ही चेंज कर दिया कि अगर भूख से मर रहे हो तो भाई खिंजीर भी खा सकते हो। ये अल्लाह ने ही चेंज कर दिया है। तो और कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ने इजाज़त दे दी है टाइम के हिसाब से कि लाजिम तो नहीं है। जैसे आप भूख से मर रहे हो तो खिंजीर के अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो खिंजीर खाना आप पे लाजिम है, नहीं खाएंगे तो हराम मौत मरेंगे, क्योंकि खुदकुशी हराम है इस्लाम में। लेकिन अगर कोई आपको गन पॉइंट पे कहता है नमाज छोड़ दो आप, या आप काफिर बन जाओ, आप नहीं छोड़ते नमाज, आप पढ़ते हैं, या आप जो है रोज़ा नहीं तोड़ते, तो जान बचाना जो है यानी इस मौके पर इस अमल को खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये कहा जाएगा कि यार जान बचा लेते आप। इसी तरह कलमा कुफ्र, आपने किसी ने आप पे बंदूक रखी और कहा कि आपने कलमा कुफ्र कहना है अपनी ज़बान से, तो अगर आप नहीं कहेंगे और कोई गोली मार देगा आपको तो शहादत का सवाब मिलेगा। यहाँ जान बचाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बचा लेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कब हुक्म चेंज होता है ये भी शरीयत हमें पहले से बता चुकी है। उलमा प्रॉपर वे में चूँकि दीन के इल्म को पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि कौन सा हुक्म ऐसा है जो ज़माने के हिसाब से चेंज हो जाएगा, कौन सा हुक्म ऐसा जो ज़माने के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो वो हमें लग रहा होता है चेंज होगा, लेकिन वो शरीयत पहले ही कह चुकी होती है कि इन हालात में ये ऑर्डर है, इन हालात में ये हुक्म है। तो वो शरीयत ने हमें पहले से बता दिया होता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि नबी के किसी हुक्म पर अमल करना चाहिए, किसी पे अमल नहीं करना चाहिए। नबी के A to Z तमाम अहकाम पे हमें अमल करना ही करना है, चाहे कैसा भी ज़माना हो। लेकिन खुद नबी की तालीमात में ही हमें मिल रहा होता है कि फ़लाँ वक्त में ये हुक्म, फ़लाँ वक्त में ये हुक्म। तो यही चीज़ तो है जो बाकायदा फ़िक़ह में पढ़ी जाती है और मदारिस में उलमा इतना अरसा जो इल्म हासिल करते हैं। ये सब तभी तो हम कहते हैं दीन का मसला ये आम स्कॉलर से नहीं पूछना चाहिए, प्रॉपर आलिम दीन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है कि किस मौके पे शरीयत ने हमें हुक्म चेंज करने की इजाज़त दी और किस मौके पे हमें इजाज़त नहीं दी है।